ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत कथा को पूजा से पहले ही सुन लेते हैं। प्रिय भक्तों, आपको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप पर अति कृपा बरसाएं और आपको आपके मनवांछित फल की प्राप्ति कराएं। आज आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी की व्रत की तरह दिन भर उपवास रख रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक भी कर सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और आजीवन भी इस व्रत का पारण ले सकते हैं। इसके बाद इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में आपको करवा चौथ की कथा का बड़ा महत्व है, तो करवा चौथ की कथा को आप पूरा ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को सुनने से माता करवा चौथ प्रसन्न होकर आपको सौभाग्य की प्राप्ति देती हैं। तो कथा इस तरह से है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पेड़ पर एक दीपक का जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। अकेली 7 भाइयों में बहन बहुत प्रिय थी। बहन की ऐसी हालत पहली बार देखी थी। भाइयों को बिल्कुल विवेक नहीं रहा और वे अपनी बहन को बेहोशी की हालत में देखकर घबरा गए और उसके लिए नकली चांद बनाकर तैयार कर दिया। चतुर्थी का चांद दिखने वाला छलनी में दिए जलाकर रख दिया। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा चौथ का चांद समझकर उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिला देगी। शोकाकुल होकर
वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। समाज और गांव ने उसका इस तरह से तिरस्कार किया, लेकिन सभी से लड़कर उसने अपने पति के शव को बचाए रखा। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी को सुने, सभी का सुहाग अमर हो। इसी कथा को आप सुनकर माता करवा और भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हों। कहानी को सुनने पर दक्षिणा के रूप में आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भगवान आपके सभी मंगल और सौभाग्य अखंड रखें।